जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जानते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और उसके बाद दान पुण्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए भी बहुत ही फलदायी माना गया है। आपको बता दूं कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सूर्य पुत्र शनिदेव जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष दूर होता है। जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उन्हें भी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होकर आपकी मनचाही मुराद पूरी करते हैं। इसके अलावा बता दूं कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर शिव का वास भी होगा, जो कि रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में ज्येष्ठ अमावस्या कब पड़ रही है। आपको बता दूं कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून 2024 की शाम को 7:54 पर हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून 2024 की शाम को 6:07 पर होगी। तो दिया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या का पर्व 6 जून 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर सुबह 7:07 तक रहेगा और पितरों की पूजा का समय सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 2:04 तक रहेगा। दोस्तों, पितरों की पूजा के लिए दोपहर का समय श्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन शनि देव की पूजा का समय शाम 6 बजे से लेकर रात 9:49 तक रहेगा। दोस्तों, शनि देव की पूजा के लिए सूर्यास्त के बाद का समय श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। हो सके तो इस दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। अब आप पितरों का स्मरण करते हुए काले तिल, सफ़ेद फूल और कुशा से पितरों का तर्पण करें। कहते हैं कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। यदि संभव हो तो घर में ब्राह्मण को बुलाकर पितरों के निमित्त उन्हें भोजन कराएं। पितरों को खीर का भोग लगाएं और खीर में इलायची, केसर, शहद जरूर मिलाएं। इसके अलावा गोबर से बने उपले से अगियारी करें और पितरों से क्षमा याचना भी करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। दोस्तों, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का भी विधान है। आप इस दिन पीपल के पेड़ में जल, अक्षत, सिंदूर आदि चढ़ाकर विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप कच्चा सूत लेकर 11 बार परिक्रमा अवश्य करें और इस दिन शनि मंदिर भी जरूर जाएं, क्योंकि इस दिन शनि जयंती का पर्व होता है। आप शनि देव को इस दिन सरसों का तेल, काले तिल, काला कपड़ा और नीले फूल अवश्य चढ़ाएं और हो सके तो शनि मंत्रों का जाप करें और शनि चालीसा का भी पाठ करें और पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को दान दक्षिणा भी अवश्य दें। इस दिन सुहाग के समान दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अवश्य चढ़ाएं और शाम को सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े हुए काम बनते हैं।
कहते हैं कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। साथ ही पितर भी इस पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा भी अवश्य करें। दोस्तों, अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन यदि घर के दरवाजे पर कोई भी ज़रूरतमंद या गरीब या कोई ब्राह्मण आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज होते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कुत्ता, गाय और कौवा यदि घर के पास दिख जाएं तो उसे कुछ न कुछ खाने की सामग्री भी अवश्य दें या उसे पानी पिलाएं। इससे भी पितृगण प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, किसी की निंदा या अपशब्द आदि भी ना बोलें। आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन कहीं भी सुनसान इलाके में या शमशान आदि जैसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।